उठ। आप उठ गए आप? और के कितना टाइम हो रहा है? 6:30 बज रहे हैं। 6:30? हाँ। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? सारा काम पड़ा होगा, चाय भी नहीं बनी होगी, दीदी शोर मचावेंगी। अरे आँख खोल, चाय पी ले। चाय? हाँ। आपने बनाई है? हाँ। और बाकी सब लोगों की? मैंने सबकी चाय बना दी और सबको दे भी दी। सबकी बना दी? हाँ। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे मैंने सोचा झाड़ू लगा दूं फिर उठा दूंगा। आपने झाड़ू भी लगा दी? हाँ। आप घर में झाड़ू बिल्कुल नहीं लगाओगे, ये गलत बात है। सब लोग देखकर क्या बोलेंगे? अरे इसमें बोलने की क्या बात है? जब आदमी नौकरी करे तो औरत भी तो घर के सारे काम करे, झाड़ू भी लगावे। अब औरत नौकरी कर रही है तो आदमियों को ये सब काम करने चाहिए, क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है। बेशक मैं नौकरी करने लग गई हूँ, लेकिन घर के सब काम मैं ही करूँगी। मैं जल्दी उठ सकती हूँ। हाँ हाँ कोई बात ना, ले तू चाय पी। मैं इतने परांठे बना रहा हूँ और तू जल्दी उठ कर तैयार हो ले। सुनो, ये भी ना। बताओ भाई चाय कैसी बनी? अरे भाई लालू, चाय तो तन्ने गजब की बना रखी है। ऐसे ही मैं परांठे बनाऊंगा। तुम जल्दी नहा धो लो, मैं परांठे बना मैं बनाऊंगी, आप रहने दो। अरे तू रहने दे, मैं अपने आप बना दूंगा। तू जल्दी तैयार हो ले, स्कूल में लेट हो जाओगी। नई नई नौकरी लगी है। बहू तू रहने दे, ये जो घर में रह रहे हैं ना, अभी ये करेंगे काम। ये हुई ना बात। हम करेंगे। आज लालू ने कमाल कर दिया, गजब के पराठे बनाए। भाई तोड़ी कर दिया। हाँ, हम तो कभी कुछ अच्छा बनाते ही ना। अरे थारी बात कौन कर रहा? हम तो लालू की बात कर रहे हैं। टॉनी, तेरे चाचा कहाँ हैं? चाचा अभी तो यहीं थे, अब पता नहीं। बाहर होगा डंगरों में, वहीं जाके देख ले। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ने नहीं चलोगे क्या? देर हो जाएगी। हाँ हाँ बस मैं यूं एक तसला के ऊपर गेरिया हूँ। और सुन, तने परांठा खा लिया? तेरे कमरे में धरकाया था, अचार भी और चाय भी है। मैं गेर के अभी आया। जल्दी आना। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार। आजा भाई लालू, आज कैसे आना हुआ? अजी वो आपकी मेहरबानी और आशीर्वाद से मेरी घरवाली की नौकरी लग गई है जी। चलो भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ जी, ये मिठाई लाया था जी। इसकी क्या जरूरत थी? बस ऐसे ही। चलो खुश रहो। ठीक है सेठ जी, मैं चलूँगा। अरे भाई कुछ चाय वाय पी के जाना। बस जी अभी तो बहुत काम है, और बस बड़ी मेहरबानी जी। ठीक है जी, राम राम। राम राम। गुप्ता जी, ये लड़का बहुत ही ईमानदार और मेहनती है और सच्चा है, कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा जी, आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं? हाँ भाई ठीक बात है, आजकल ऐसे लोग कहाँ हैं, ना इनकी कोई कीमत है। आज के जमाने में ऐसे लोगों को कम बुद्धि और मूर्ख कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। पानी की बाल्टी आप मत ना लाया करो। कितनी बार बोला है, पहले सब लोग कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। अरे बोलन दे, बोलने तक क्या हो रहा है? आज आप मेरे साथ चलना, मेरी तनख्वाह मिलेगी। हाँ तो तनख्वाह मिलेगी तो ले आइए। मुझे आपके लिए कपड़े लाने हैं। अरे कपड़ों की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पे बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। कपड़ों की जरूरत तुझे ना, पहले मुझे आपके लिए लाने हैं। चल ठीक है, मैं चल दूंगा, पर मैं बताऊंगा कि तुझे क्या करना, क्या हाँ, लाना है। ठीक है ना? ठीक तू नहा ले जल्दी, मैं काम कर लूँ। क्यों भाई, आज लालू दिखाई नहीं दे रहा ना उसकी घरवाली? अजी अब क्यों दिखेंगे? अब तो वो मैम साहब नौकरी कर रही है ना। जब उनका जी करेगा घूमने जाओगे, जब उनका जी करेगा आ जाएंगे, जो उनका जी करेगा वो ही करेंगे। अरे तो राज चल रहा जी उनका। अरे ऐसी बात ना है, गया होगा किसी जरूरी काम से। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई ना तो हम पूछेंगे। आन तो दोस्त है। अरे कितनी लंबी उम्र है, आगे दोनों। अरे कहाँ गए थे? वो भाई से तनख्वाह मिली थी, मैं चला गया था। अच्छा, तू तनख्वाह लेने गया था? अच्छा, तूने आता के तनख्वाह लाती है घर? ना भाई, अकेले लगी पहली तनख्वाह ना, तुम कह चलो। हम भैया भाभी और बच्चों की ना कुछ लत्ते वत्ते लेके आऊंगे। तो मैं कह लगा ना तनख्वाह हम भाई को देंगे, पहले वे जो करेंगे कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारे लत्ते बनवाए करेंगे। नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है।
ये तो मेरी पहली तनख्वाह थी, तो सोचा आपके और बच्चों के लिए कुछ ले चलूं। हाँ हाँ हाँ। देखो भाई, बहू ने कितनी समझदारी का काम करा। हाँ, तमें तो इनकी हर बात समझदारी लगे। अभी तमें पता नहीं है यह तनख्वाह हमें नीचे दिखाने दी गई है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं थारे दिमाग में तो क्या चलता रहे है। हाँ हाँ भाई साहब, आप दोनों तो इन दोनों की तरफदारी करोगे। लो भाई, कर लो इनसे बात। इस बार मैं आपकी एक बात नहीं मानूंगी। आपकी तनख्वाह में सिर्फ आपके कपड़े बनेंगे। ओए चोरू के गुलाम, बे कम बुद्धि, कहाँ चल दिया? अरे कहाँ चल दिया? सारे आज तुम्हें फाड़े बिना मानूंगी। एक सच्चे ईमानदार आदमी को गुलाम बता रहे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ नहीं। सारी बहुत दिनों से तलाश थी मुझे। तुम्हें काट दूंगा, सारों धरे ऊपर कूदूंगा आज। फाड़ दूंगा पंजे से, फाड़ दूंगा पंजे से, फाड़ दूंगा। अलग में हाथ दे दूंगा, सारों अलग में जीभ बाहर काट दूंगा, जबान उखाड़ दूंगा। अरे तू एक बार नीचे कूदा। चल रे, घंटा तोड़ के ला आज इसकी यही दही आज रस्सी से बांध के यहीं तोड़ेंगे दही तेरी। नीचे उतर के उतर दिखा। नीचे आजा। अरे भैया आजा आजा। आजा आजा नीचे को। जल्दी। आज दही काटूंगा तेरी। मैं उतर न रहा हूँ, बैठे रहो। हाँ? चार बच्चे डरेंगे, मैं उतरूंगी। ले ले धार। ना उतरू। मेरा मुंह पाल लो। अरे फंस गया देखूं यार, वो कहाँ रह गया? अरे यार, मेरी समझ में एक बात आवे, तेरी स्कूटी ना ले दे, मैं आने जाने का झंझट ही खत्म हो जाऊंगा। नहीं, मुझे अभी नहीं लेनी। मुझे पहले आपके कपड़े और बाइक लानी है। अरे मैं बाइक लेके कहाँ जाऊंगा, कपड़े पहन के कहाँ जाऊंगा? स्कूटी ले देंगे, तेरे आने जाने का झंझट खत्म हो जाएगा। मुश्किल से तो ले दे के एक टेम्पू आवे यहाँ, और तेरा बसों में धक्के खाना खत्म हो जाएगा। हम लेंगे स्कूटी। पर अभी मेरी इतनी तनख्वाह भी तो नहीं है, कई महीने लग जाएंगे। हाँ, लग जाने दे, कई महीने हम स्कूटी लेंगे। परवर कुछ नहीं है, ठीक है ना? अब स्कूटी ली जाएगी पहले। देखो आ गया टेम्पू। अरे रोकिए रोकिए, हाँ चल चल चल, रोक ले यार। यार कहाँ रह गया यूं? नाश करवाओगा? अरे ओ लालू भाई, अरे रुक जा भाई, रुक जा। अरे यार लालू, ये बैठे तो रुक तो सही। मेरा उतरना मुश्किल हो जाएगा, मुझे अपने गैल ले चल, नहीं तो मरेंगे मेरे आज। हाँ हाँ, तो तू आना नहीं चाहिए, मैं देख रहा हूँ। आजा तू। हाँ आ रहा हूँ मैं, रुक जा। कूद जा ना। तेरी बहाने के लगी हुई। दिख के यार। आजा आजा आजा, बैठ। कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये तो तू आ गया ना, मैंने आज जैनता मार देता। अच्छा, बच गई मेरे से, मैं तलाश में था तू इनकी। इनके चक्कर में मत पड़ेगा, साले पागल है। जा साले, बच गया, नहीं तो आज तेरे में यही घंटा तोड़ता मैं, 10 घंटा। किसी दिन इससे छुलवाना पड़ेगा भाई, खेत में जाके। हैं ईग में बंद देंगे किसी दिन हाँ। इसे। जा निकल जा, चल चल निकल जा। जो तू थोड़ी देर और रहता ना, तो मैंने भगा भगा के मारता। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। लालू आजा। और सुना? बढ़िया जी, सब एकदम। और घरवाली की नौकरी ठीक चल रही है? हाँ जी, नौकरी तो बढ़िया चल रही है जी। एक काम था। हाँ बता बता। मुझे अपनी घरवाली की निया एक स्कूटी लेनी है, और पैसे कम पड़ रहे हैं, अगर तुम दे दो तो। अरे यार दे देंगे, और बता। काम बता देते जी कुछ। अब काम की क्या जरूरत है, अब तो तनख्वाह आ रही है। नहीं सेठ जी, लालू नहीं बदलेगा। लालू जो कल था वही लालू आज है, और वही कल रहेगा। बहुत बड़ी बात है लालू, और सदा ऐसे ही रहना। वो काम बता देते कुछ। अरे काम क्या, चल हमारी ईख गिरवा देना। हाँ जी ठीक है सेठ जी, राम राम।
आज मैं आपको काकी की कहानी समझाऊंगी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है। तो बच्चों, किसकी माँ भूमि पर लेटी हुई है? लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे एक बात बताओ, उसकी दूसरे महीने की तनख्वाह का तो कुछ पता ही ना चला। पहले महीने की तो तनख्वाह दे दी थी इसने, इस महीने की कहाँ है? अरे तुम क्या करोगे उसकी तनख्वाह का? हमें क्या करना, पर बात तो यह है कि साज्य में सबकी तनख्वाह एक जगह होनी चाहिए। आप दोनों भाइयों की तनख्वाह तो एक जगह होती है, हम तो इसलिए कह रहे हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे उसकी तनख्वाह का? ऐशी हाँ, जी दीदी। तेरी दूसरे महीने की तनख्वाह कहाँ है? आ गई दीदी। आ गई तो कहाँ है? वो भाई, मैं सोच रहा था इसे आने जाने में दिक्कत सी हो रही है तो स्कूटी दुआ दे मैं। सही कह रहा भाई तू, आजकल बसों में आने जाने में भी दिक्कत बहुत है। और हाँ, किराया भी बहुत ज्यादा लगा है। इतनी भी दिक्कत ना, दुनिया ना आ जा रही है बसों में। और क्या? अरे बाद में भी लेनी है, अब भी लेनी है। अगर अब ले लेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। इन्हें तो हर बात में इनका ही समर्थन करना। सुनो, हाँ। मैं अपनी तनख्वाह ना भाई साहब को दे देती हूँ, हम स्कूटी बाद में ले लेंगे। नहीं नहीं, हम कल स्कूटी लेने चलेंगे। कल? हाँ। अभी तो पैसे भी पूरे ना है। अरे पैसे पूरे हैं, जो कम पड़ेंगे वे मैं दूंगा। आपके पास कहाँ से आए? बस न्यू जरूर पूछे कर आपके पास कहाँ से आए। अरे मैं काम करके ही लाया हूँ, चोरी तो मैं करूँ ना। क्या होया अब? एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? आज आप समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। हाँ, खुशी की तो बात है ही। पर मेरा यही सपना था, तुम्हारे लिए बाइक या स्कूटी लूं, जो हमने अपनी कमाई से खरीदी हो, और उसको आप चला रहे हो और मैं बैठी हूँ आपको पकड़ के, आपके कंधे पर सर रख के। अच्छी बात है। यूं। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। सब बढ़िया? ये मेरी घरवाली है, पैर छू। नमस्ते जी। जीते रहो, खुश रहो। ऐश्वर्या, ये वो इंसान है जिनकी वजह से आज तू नौकरी लगी है, जिनकी वजह से हम स्कूटी लेके आए हैं। अगर ये ना होते, ना तो तेरी नौकरी लगती और ना ही ये स्कूटी आती। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने मेहनत की है तभी सब कुछ हुआ है। अजी सेठ जी, मेहनत तो दुनिया करे, पर उनके पास आपके जैसा मददगार इंसान नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मिठाई तो रह गई। आप मिठाई खाओ। मिठाई खाओ जी। बेटा, हाँ जी। ये जैसा भी है, इसमें कोई चमक दमक नहीं है। ये बहुत सच्चा इंसान है, ऐसा इंसान तुम्हें कभी मिलेगा नहीं। हाँ जी अंकल जी, ये तो है। इनका दिल और मन दोनों बहुत साफ हाँ है। बिल्कुल सही। तुम कभी किसी के बेकाम में मत आना। जी बिल्कुल। ठीक है जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम दोनों को। जीते रहो, खुश रहो। सेठ जी नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार।
भाई रोकिए रोकिए रोकिए, अरे रोकिए रोकिए, पहलवान रोक, रोक, पहलवान। रोक। बहुत बढ़िया, मौज कर दी। इसे भाभी के लिए खरीद के लाया दिखे। हाँ खरीद के, अभी तो आ रहे हैं यार, खरीद के सुध दे। भाई यूं तन्ने बढ़िया करे। भाभी स्कूल में जावे पढ़ान, हाँ धैर्य से चली जाया करेगी। और के अब एक बात और है, हाँ। अब लोग तेरे तक चिढ़ेंगे बहुत, और तुझे डरना नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा अपने आप। हाँ सही है, तू है, ले तू मिठाई खा। ना 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 ना, हम्म? मिठाई नहीं, हाँ। शाम को लेके आ जाइए वहीं। अरे यार तू भी खा में खा की बात करे ना मिठाई हो खाने की चीज। ना ना, मैं मिठाई नहीं खाता। पौवा लेके आ जाइए शाम को। अरे चल। भाई एक बात है, एक नंबर का लमड़ा है भाई साहब। एक बात बता दूं, डरता तो यूं भी किसी से ना, और फिर कोई ऐसी बात हो भी गई तो मैं तो हूं ना। मेरा नाम है नौरंग बदमाश, मुझे उस्ताद जी भी कह रहे हैं। भाई साहब मैं अकेला ही धो दूंगा। अब यूं वैसे तो अकेला ही देख लेगा यूं, और कोई वैसी बात होएगी तो फिर मैं तो पीछे से हूं ही। और एक बात और है, ऐसा इलाके में कौन है जो शेर के मुंह में हाथ दे देगा? खींच लूंगा जबड़े को। बढ़िया। चाचा नई चाचा स्कूटी नई ले आए। स्कूटी ले आए। वाओ, ये कितनी अच्छी स्कूटी है। ये ले आया जी व्हाइट मैं। कलर तो मेरा फेवरेट कितनी कलर आई है। स्कूटी। वाओ, ये तो बहुत अब बढ़िया तो करा भाई चाची तेने। स्कूटी पे जाया नई स्कूटी करेगी। लिया है। वाह भाई, हाँ भाई वाह। बिल्कुल खावेंगे मिठाई। चाची तू भी बैठना खा। एक बार प्लीज। मैं भी चलाऊंगी। फोटो खींच, फोटो खींच, फोन में फोटो खींच। चलो चाची जी फोटो खींचेंगे फोटो। ले भाई लालू तू भी खा। चाची जी आप भी खिंचवाओ, फोटो खिंचवाओ। मैं भी खिंचवाऊंगा इस स्कूटी के साथ फोटो। देख रही है मैम साहब को, कितनी खुश है। खुश नहीं दीदी, हवा में है, हवा में। हाँ, अभी तो स्कूटी आई है, फिर जेवर खरीदने जाएंगे। उसके बाद नए नए कपड़े। हाँ, फिर प्लॉट, और उसके बाद चिड़िया फुर्र। चिड़िया फुड़। हाँ, फिर ये दोनों वही रहेंगे। सही कह रही हो दीदी, हमारे मर्दों को इतनी साल हो गए नौकरी करते हुए, और हम यहीं की यहीं पड़े हैं गांव में। सही बात है, हमारी भी कोई जिंदगी है भाई। अब तो जाने आने में मजा आ रहा होगा। हाँ पर सारा मजा किरकिरा हो गया। क्यों, क्या हो गया? मेरा ट्रांसफर हो गया ट्रांसफर हो गया? कहाँ? बिजनौर। अच्छा, तो क्या हो गया फिर? लेकिन अब डेली यहाँ से अप डाउन नहीं हो पाएगा ना। हाँ तो कोई बात ना, फिर वहाँ रह लिए। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगी, आप चलोगे ना मेरे साथ? अरे मैं कैसे जाऊंगा यार, ढोर डांगर खेत क्यार घर का काम ये सब छोड़ कर मैं कैसे चला जाऊंगा? मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ चलोगे। चल ठीक है, मैं 1-2 दिन के लिए चल दूंगा, फिर तू अपना एडजस्ट सी हो जाइए वहाँ। और तू एक काम करे करिए ना, शनिवार को आ जाए करिए और सोमवार को उल्टी चली जाए करिए, और जब तू नहीं आ पाओगी तो मैं आ जाए करूँगा। पर मेरा दिल कैसे लगेगा आपके बिना वहाँ पर? अरे नौकरी में ध्यान लगाइए, सब दिल लग जाएगा। आपका लग जाएगा? मेरा कैसे लग जाओगा, मेरे धोर तो तेरे अलावा कुछ है भी ना, तेरे धोर तो नौकरी भी है। पर मुझे क्या पता थी, जो काम मैं आपके लिए करूंगी वही काम मुझे आपसे दूर कर देगा। अच्छा, तो मेरे से दूर जा रही है तू?
लेकिन जिस दिन मुझसे आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं हुई ना, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। अच्छा जी। हाँ। मौसी ने बढ़िया घर का इंतजाम कर रखा है, रसोई भी है, सामान भी धरा। और यू सब बेड वेड सब सामान धरा है। यू ठीक है ना? बच्चों अंदर चलो। जी मेरा नाम ऐश्वर्या है और मेरे यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अच्छा अच्छा, आप ही हैं ऐश्वर्या जी? जैसा नाम वैसी ही खूबसूरत हैं आप। आइए आइए, मैं मदद करता हूँ आपकी। मैम, ये ऐश्वर्या जी हैं। नमस्ते मैम। इनका ट्रांसफर हुआ हमारे यहाँ, आप देख अच्छा लीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, इसको मैं देखती हूँ। आप इनका इंट्रोडक्शन और टीचर से भी करा दीजिए। ठीक है मैम। हाँ जी मैडम, ये ऐश्वर्या जी हैं। हेलो। इन्होंने आज ही नमस्ते हमारे जी। यहाँ ज्वाइन किया है। नमस्ते। बैठो आप। आप बैठिए। नहीं नहीं, बैठिए। ठीक है, आप लोग जी। बातें कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक है। आ गई तू? हाँ जी। आ जा। चाय बना दूं तेरे निया? ना अभी मन ना है। थकरी होगी, पी ले। नहीं। और बता तू, कैसा रहा तेरा स्कूल और वहाँ के लोग? अच्छा था, लोग भी अच्छे थे सब। वहाँ पर एक ओपी शर्मा जी हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, बहुत अच्छे इंसान है। यह तो बहुत बढ़िया बात है। और बताइए आपका दिन कैसा गया? अरे यार, मैं तो बोर हो गया है, पड़ा पड़ा कोई काम तो था ही ना। बिना काम में यहाँ क्या करता? मैं तो यहाँ खिड़की में कुछ झांकता रहा, राती जाती गाड़ी देखता रहा। ला, मैं चाय तो बना ही लाऊं, पी लिए, मन्ने बिना पिए तड़की थे। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया? गेल खाऊंगे ना, मैंने कड़ी बना के धर रखी है, रोटी। ठीक है ना, चाय ले आऊं बना के पहले? चाय रहने दो, कड़ी रोटी ले आओ, वही खा लेंगे। आपकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आप तो कुछ खा लेते। ये है मेरा स्कूल। बढ़िया स्कूल है, ध्यान से पढ़ाइए, डरिए मत। हाँ बिल्कुल बढ़िया, सारे बच्चे एकदम जी बढ़िया पढ़ाइए। अरे ऐश्वर्या जी, आप? नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। लाल सिंह। ठीक है, मैं चलूं? हाँ आप जाइए। सुनो, स्टैंड पर मिलना, मैं आऊंगी। हाँ हाँ, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, तू आ जाइए। ठीक है यार, स्कूटी कमरे पे छोड़ जाऊंगा। हाँ जी। सुनो, फोन करते रहना। हाँ ठीक है। सुनो, घर पहुंचकर फोन कर देना। चले मैडम? हाँ जी। आपकी शादी हो रखी है क्या? हाँ जी। कमाल है, लगता नहीं है। कल मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ सच्ची,
कल मुझे भी नहीं लगा इनकी शादी हो रखी होगी। जल्दी हो गई थी क्या? नहीं तो। देखो शादी करने में तो इन्होंने जल्दबाजी कर ली, पर मैडम बुरा मत मानना, आपका और आपके हस्बैंड का ना मेल नहीं है। क्या कह रहे हो शर्मा जी, आप इन्हें पहले से जानते हो क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी मिली हैं। पहले से जानता तो ये ऐसी गलती ना करती। फिर आप इनके हस्बैंड को कैसे जानते हो? अरे कल सुबह ही तो मुलाकात हुई, इनके साथ ही तो आए थे। कैसे हैं? कैसे क्या बताऊं, मैडम बुरा मान जाएंगी। अरे बताओ तो। हम सब साथी हैं, अपने अपने विचार बता सकते हैं, बताओ। अरे क्या बताऊं, ये हीरा है तो वो कोयला, ये चांद है तो वो रात, ये फूल है तो वो मिट्टी। ऐश्वर्या, ऐसी बात है क्या? सोचो, अगर वो ऐसे भी है तो भी समझो, हीरा कोयले की खान में ही पाया जाता है। रात बिना चांद का कोई महत्व नहीं होता, मिट्टी बिना फूल कभी नहीं खिल सकता। वाओ! अभी आप लोग उन्हें जानते नहीं है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐश्वर्या जी, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए। बताइए। कहाँ जा रही हो मैडम? कहीं नहीं, मैं तो घर जा रही थी। मैं सोच रहा था एक एक कप चाय या कॉफी हो जाता। नहीं, मुझे तो घर जाना था। क्यों, घर पे कोई इंतजार कर रहा है क्या मैडम? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलो ना। फिर कभी देखते हैं, मुझे घर जाना है। इसका मतलब नाराज हो उस बात पर अभी तक? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपको ठीक लगा वो आपने बोला, इसमें क्या है। अगर आप नहीं चलेंगी ना तो मुझे लगेगा अभी तक नाराज है। सोचो मत, चलो। चलिए। और हाँ, बाहर का कुछ मत खाइए, चून, घी, तेल, दाल वो सब मैं पहुँचा दे करूँगा। जी ठीक है। ठीक है ना? और सुन, जब कमरे में रह करे तो अंदर से कुंडी ढंग से बंद कर लिए। कोई दिक्कत हो तो तू मुझे फोन कर दिए, मैं आ जाऊँगा। ठीक है। ठीक है। और हाँ, वो हफ्ते के जो कपड़े हैं वे इकट्ठे करके ले आए करिए, मैं धोखा दे दे करूँगा, तू वहाँ मत वो करिए। आप इतनी चिंता मत करो, मैं धो लूंगी, मुझे धोने आते हैं। और हाँ, कोई अनजान आदमी आवे तो दरवाजा मत खोलिए, ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा और बता। आपकी याद आ रही है। आपको नहीं आ रही क्या? मेरा तो काम ही क्या है, अब तो तुझे याद करना ही है। ठीक है। अरे शर्मा जी, आप यहाँ कैसे? बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा आपको भी तो स्कूल जाना होगा, क्यों ना दोनों साथ में चले। आ गया इधर। अच्छा। हाँ, मैंने सोचा जब हम दोनों को इधर से जाना ही है तो अलग अलग खर्चा क्यों करना, मैं छोड़ भी दिया करूँगा और ले भी आया करूँगा। मतलब कुछ नहीं है, आप मेरे साथ जाएंगी और मेरे साथ ही वापस आएंगी। नहीं नहीं, आप क्यों परेशान होते हो शर्मा जी, आप चलिए, मैं आ जाऊंगी। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरे साथ चलो। आप स्कूटी खड़ी करो अपनी यहीं पे, जहाँ खड़ी है आप मेरे साथ बैठो और चलो। अरे आप बेकार में परेशान हो। अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, इसे यहीं खड़ी रहने दो, बैठो आप। ये हुई ना बात। मैं तो कहता हूँ एक रूट पे काम करने वाले सभी लोगों को एक ही साथ जाना चाहिए, भाई खर्चा भी बचेगा और भीड़ भी कम होगी। अरे
अब ऐसे ही चलेगा के तू यहाँ और बाप वहाँ? हाँ भाभी, इतने कहीं ट्रांसफर सा ना होता है, इतने तो न्यू ही चलेगा। जब हो जाएगा जब देखी जाएगी। देखिए कभी तनख्वाह के चक्कर में बहू हाथ से न निकल जाए। अरे भाभी कैसी बात कर रही है, तू तो जाने है इसको। जाने तो हम सब हैं, पर आजकल कद कौन बदल जा पता नहीं चलता। भाभी कुछ भी बदल सके, पर मेरी ऐस नहीं बदल सकती। इतना विश्वास है, चल कोई ना, टाइम ही बताएगा। देख हम तो पहले ही समझा रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने का। अरे भाभी कुछ ना हुआ, तुम चिंता मत करो, कोई गंदगी नहीं आने दूंगा, सब साफ कर दूंगा। अरे ऐश्वर्या मैडम नहीं है क्या? नहीं, आज तो नहीं आई इधर। मैं जब उधर से आ रही थी ना तो मैंने देखा ऑफिस की साइड में अकेली बैठी हैं। आ जाओ, खाना तो खा लो। अरे नहीं, मैं चलता हूँ। देख रही हो शर्मा जी तो कैसे लट्टू हो रहे हैं। अरे लट्टू नहीं, दीवाने हो रहे हैं दीवाने। आज तो सुबह अपने साथ ही लाए थे। अच्छा जी। हाँ जी। अरे आप यहाँ बैठी हैं, खाना नहीं खाना क्या? अरे नहीं शर्मा जी, मेरा मन नहीं है, इसलिए मैं आज उधर गई भी नहीं, फिर सब बोलते हैं। अरे ये बात बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। आइए। नहीं शर्मा जी, मेरा सच्ची में बिल्कुल भी मन नहीं है। चलो, जब आप नहीं खा रही तो हम भी नहीं खा रहे। शायद ना खाने के कुछ ज्यादा फायदे होते हो। अरे सर, मुझे तो भूख नहीं है, मैं तो इसलिए नहीं खा रही, आप तो खाइए। जब आप खाना नहीं खा रही ना तो हम कल से लंच लाना ही छोड़ देंगे। चलो ठीक है, खा लेती हूँ, टिफिन खोलिए। ये हुई ना बात। देखो ऐश्वर्या जी, या तो मैं किसी को दोस्त बनाता नहीं, और बनाता हूँ ना तो उसका सुख दुख में, खुशी गम में हमेशा साथ देता हूँ। लीजिए खाना खाइए। चलो दीजिए, खाइए, आप खाइए। अरे आप लो। कैसा है? अच्छा है। मेरी माँ ने बनाया है। अच्छा। और रोज खाना बनाते हुए कहती है, पता नहीं तू मेरे लिए बहू कब लाएगा ढूंढ के। मैंने भी अपनी माँ से कह दिया, ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगा कि दुनिया देखेगी और माँ तुझे भी नाज होगा। आपको और मिलाऊंगा अपनी माँ से, बहुत अच्छी है मेरी माँ, आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। जी आप खाइए तो सही। और आपसे ज्यादा तो मेरी माँ खुश होगी आपसे मिलकर। खाओ। आप खाइए। शर्मा जी तो गए, बेचारे सपनों में खोए हुए हैं। अरे आप, अरे इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आइए बैठिए। बैठो। ओम भूर्भुवस्सुतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजं पूपलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं। हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अरे माँ, आज भी बाबा से वही मांग रहे हो क्या? हाँ बेटा, बस एक बार बाबा के दरबार के दर्शन हो जाएं। माँ, अब की बार मैं भी कांवड़ लेने जाऊंगी। अरे बहन, पहले घर का खर्चा तो चल जाए। भैया, मैंने माना घर के हालात खराब हैं, क्या हम भोले बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे?
मेरी बहन गरीब आदमी की हर खुशी पैसों से जुड़ी होती है। बेटा भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मन में हो जब आस था तो कैसे छूटे आस। सुख दुख नहीं रहते सदा जब शिव में हो विश्वास। भैया सारी मेहनत खराब होगी। सही कह रहा मोहन भाई, 6 महीने की मेहनत खराब होगी। भाई अब घर कैसे चलेगा? सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, अब घर कैसे चलेगा। लगता है भाई किस्मत हमारे से घनी नाराज है। नाराज नहीं भाई, ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। चल कोई नहीं भाई, मौसम खराब हो लिया। माँ आटा खत्म हो गया। बेटी बस इतना ही बचा था। बेटी आज का काम चलाओ। लेकिन कल क्या खाएंगे हम लोग? बेटी भगवान ही मालिक है। क्या सोच रहा है बेटा? माँ मैं सोच रहा हूँ ऐसा कब तक चलेगा। मोहन कहाँ गया? वो किसी काम से गया है पिताजी। हार गए हालात से घर बार हुए वीरान। राह न कोई सूझ रही, भटक रहे परेशान। क्या करे क्या ना करे समझ ना आए बात कोई उजली सी किरण तू ही दिखा भगवान। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम राम। कैसा आना हुआ? प्रधान जी कुछ काम मिल जाता तो घर का खर्चा चल जाता जी। बेटे काम की मार से वैसे लोग परेशान है बेटे। प्रधान जी कहीं 1-2 दिन की मजदूरी लगवा दो। बेटे जो काम धंधा हुआ तो लगवाऊंगे जरूर, ठीक है ना? ठीक है जी। बेटे हिम्मत ना हारे, सब हो जाओगा। ठीक है प्रधान जी, राम राम जी। लड़के को भी करवा दे ठीक। करवाएंगे पर लड़के को भी ठीक करवाएंगे। कमला कमला क्या हुआ? माँ माँ मोहन भैया, अर्जुन भैया। माँ क्या हुआ? क्या हुआ माँ? पता नहीं माँ को क्या हो गया। खड़े करो खट करो। माँ 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 तुम्हें क्या हो गया माँ? माँ 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 क्या हो गया आपको? आंखें खोलो माँ। माँ 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 माँ। हाँ बेटा मुझे चक्कर सा आ गया था। माँ माँ क्या हो गया? कमला आंखें खोलो। कमला आंखें खोलो। क्या हो गया माँ को? बेटा माँ जा डॉक्टर को बुला कर ला। ठीक है पिताजी। भैया थोड़ा जल्दी लेकर आना डॉक्टर को। माँ माँ क्या होगा माँ? माँ आंखें खोलो। भैया क्या हो गया माँ को? पिताजी बेटा ठीक हो जाएगी। माँ डॉक्टर साहब देखो क्या हो गया माँ को।
देखो भाई, इनकी हालत बहुत खराब है, इनका लंबा इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, इलाज शुरू करना पड़ेगा, इसमें खर्चा थोड़ा ज़्यादा आएगा। डॉक्टर साहब, कितना खर्चा हो जाएगा जी? देखो जी, इनके इलाज में कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं है। देखो भाई, पैसों की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, इनकी रोकथाम के लिए कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। चलो मेरे साथ। ठीक है भैया, तुम माँ का ध्यान रखना, मैं दवाई लेके आता हूँ। ठीक है भैया, अब क्या होगा? माँ कैसे ठीक होगी? पिताजी। बेटा चुप हो जा, ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ ना, शांति से। तुम घबराओ नहीं। बिल्कुल चुप। माँ आँखें खोलो। माँ, माँ, माँ कुछ बोलो। माँ कुछ तो बोल। माँ, माँ कुछ तो बोल। माँ भैया, माँ बोल क्यों नहीं रही? माँ कुछ बोलो। माँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबराओ ना, चुप हो जाओ, चुप। पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। माँ, भैया अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा माँ को, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। माँ कुछ बोलो। जब तक मैं हूँ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, आज मैं टूट चुका हूँ बाबा। जब कभी भी परेशानी आई है बाबा, मैंने कभी हार नहीं मानी, मगर आज माँ की हालत देखकर मुझे डर लग रहा है बाबा, डर लग रहा है बाबा। मेरे पास ऐसे नहीं है बाबा, मैं माँ का इलाज कैसे कराऊं? कैसे कराऊं बाबा इलाज माँ का? कैसे? लोग कहते हैं आपका दरबार कभी खाली नहीं लौटा था। अगर ये सच है तो मेरी भी सुन लो बाबा, मेरी भी सुन लो बाबा, मेरी माँ को ठीक कर दो बाबा। बेटा, उदास क्यों बैठे हो? बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है। बेटा, आंसू कमजोर नहीं, दिल की आवाज होते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अर्जुन है बाबा। अर्जुन बेटा, क्या तुम भोलेनाथ पर विश्वास करते हो? अपनी सांसों से भी ज्यादा। बेटा, तुम चिंता क्यों करते हो? क्योंकि विश्वास से दवाई नहीं खरीदी जाती बाबा। बेटा, कल सुबह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। बाबा, मगर रास्ता कौन दिखाएगा? जिसका कोई नहीं होता उसका महादेव होता है। राम राम। क्या हो गया भाई? माता जी की तबीयत खराब है जी बहुत, और पैसों का कहीं से भी कहीं जुगाड़ नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब ने पूरा 2 लाख रुपए का खर्चा बता दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या? देखो भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है तो ऐसे ही लेता है। ऐसे सिचुएशन में धीरे से काम लेना चाहिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ऊपर वाला ठीक करेगा। और मैं आपकी मदद करूंगा, आप चिंता मत करो, बढ़िया इलाज कराओ। लेकिन आप हो कौन और हमारे पास किस लिए आए थे? भाई ये मत पूछो मैं कौन हूँ, बस आपकी मदद होगी, समझो ये ठीक होगी, पैसा आ जाएगा। हमारी स्थिति तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भैया परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, जो ऊपर वाला करता है सही करता है, धीरे रखो, सब ठीक होगा। है जय भोले भोले। मुझे लगता है भोलेनाथ ने भेजा है कोई फरिश्ता अपना। देखो जी, बीमारी बहुत गंभीर है, आप पैसों की व्यवस्था करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ। राम राम।
बेटा डॉक्टर फिर आया था। क्या कहा पिताजी उसने? बेटा डॉक्टर ने कहा इलाज जल्दी करवाओ, इसमें देर मत करो। भैया माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। भाई अब क्या करें? मैं शहर जाऊंगा। नहीं नहीं बेटा, वहाँ शहर में तू अकेला कैसे रहेगा? माँ अगर मैं शहर नहीं गया तो तुम्हारा इलाज कैसे होगा? अगर बेटा शहर बहुत बड़ा है, इतने बड़े शहर में नहीं करेगा, कहाँ रहेगा? लेकिन मजबूरी इससे भी बड़ी है पिताजी, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान तुझे कामयाब करे बेटा। राधा, जी भैया। पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ। भैया जल्दी आ जाना। मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अर्जुन भाई मैं भी साथ चलूँगा। नहीं भाई, तुझे यहाँ रह के सबका ध्यान रखना, माँ का, पिताजी का, छोटी बहन का, और हाँ अपना भी ध्यान नहीं भाई, आपके बिना तो घर सुनना सुनना लगेगा। मर्द होकर रोता है पागल, मर्द कभी नहीं रोते। पिताजी आज छोटे भाई को जी भर के रो लेने दे। चल पागल, अब रो मत। मैं चलता हूँ। भोलेनाथ तेरी रक्षा करेंगे बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ।
हे भोलेनाथ, यहाँ तो सब कुछ नया है, क्या करूं? इस भाई से बात करके देखता हूँ। भैया कुछ काम मिल जाएगा? भैया हमारे पास ना ऑलरेडी लड़के हैं, तो जब अगर ज़रूरत होगी आप नेक्स्ट टाइम का भी ट्राई करना, अगर होगी तो आपको रख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए मना है। बड़े भाई आसपास कोई फैक्ट्री है क्या? हाँ भाई, आगे फैक्ट्री है यहाँ पर। वहाँ काम धंधा मिल जाएगा? हाँ, आपको मिल सकता है काम धंधा, क्यों नहीं मिलेगा। आगे आप जाओगे 50 कदम तक फैक्ट्री मिलेगी आपको। ठीक है। भैया कुछ काम मिल जाएगा क्या आपके यहाँ? भाई हमारे पास कोई काम नहीं है, आप कहीं और देखिए। ठीक है भाई, धन्यवाद। ठीक है। भैया कुछ काम मिल जाएगा? भाई आपने काम किया कहीं पहले? आप नहीं भैया। कुछ एक्सपीरियंस है? नहीं जी। तो आपको काम नहीं मिल पाएगा भाई, आप कहीं और काम देख सकते हो। हमारे पास फिलहाल कोई काम नहीं है आपके लिए। पूरा दिन निकल गया, एक काम तक नहीं मिला। भोले बाबा, क्या यही वो रास्ता है जो कल साधु बाबा ने बताया था? यार भूख भी लग रही है। मेरे पास तो केवल 20 रुपए हैं। अगर मैंने ये खर्च कर दिए तो मैं घर कैसे जाऊंगा? नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। भाई क्या बात है, कुछ ज़्यादा परेशान है? हाँ भाई, मैं बहुत परेशान हूँ। सुबह से ये टाइम आ गया है, मैं काम की तलाश में शहर आया था और मुझे एक भी काम नहीं मिला। भाई सुबह से कुछ खाया? कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अरे भाई क्या सोच रहे हो, चलो। अरे चलो भाई मेरे साथ चलो। आओ बैग लो, आओ। अरे भाई बैग उठाओ, चलो, क्या सोच रहे हो? आओ।
ये सब अपना ही है। पहले कुछ खा ले, उसके बाद काम वाम की लग जाए। तू ज्यादा दिल छोटा मत कर। अब ये समझ कि तेरा काम लग गया है, ये सब अपने ही तो है। जी सर, थैंक यू। आराम से खाओ। देखो अर्जुन, आज काम पर तुम्हारा पहला दिन है। काम बहुत ही ईमानदारी से करना, ठीक है? सर, गरीब इंसान के पास ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अरे वाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक काम करो, 4 नंबर टेबल पर जाओ, उनका ऑर्डर है कुछ, उसने सामान दिया हो। बहुत परेशान से लग रहे हो मुझे। भाई मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे सेठ जी तो वे बहुत अच्छे हैं, वे तुम्हें दे देंगे। भाई 2-4 दिन हुए मुझे आए हुए, इतना विश्वास कौन करेगा? नहीं, आप नहीं बोल सकते, मैं बोलूँगा उनको। भाई मेरी हिम्मत नहीं है। बोलो, मैं बोलता हूँ उनसे, मैं बोलूँगा। माँ, दवाई ले लो। बेटी, दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत है। ऐसा मत बोलो माँ, सब ठीक हो जाएगा। आओ डॉक्टर साहब। माँ जी, अब कैसी तबीयत है? डॉक्टर साहब, एक बार आप चेक कर लीजिए। माता की तबीयत बहुत खराब है, दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। अगर समय पे इलाज ना मिला तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, लड़का पैसे कमाने के लिए शहर गया है। चलो, उम्मीद है जल्द आएंगे। और आप माता जी का ध्यान रखो। अर्जुन! हाँ जी भैया। उधर से वो काम हो गया? हाँ जी भैया, वो तो मैंने कर दिया। भाई, पूरा दिन लगा रहा है, थोड़ा बहुत आराम भी कर लिया कर। भैया, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रहा हूँ। कोई ना, सब हो जाएगा। एक काम करो, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, चलो घर चलते हैं। ठीक है भैया। अर्जुन, ये तुम्हारा कमरा है, अब तुम आराम करो। तुमने कुछ खाया पिया? जी भैया। ठीक है, अब तुम आराम कर लो।
इतना दर्द हो रहा है। कमला हाँ। कमला हाँ। कमला कमला हाँ। क्या हो गया? दर्द हो रहा है बहुत तेज दर्द हो रहा है। मोहन? हाँ। हाँ। राधा? हाँ। बेटा आइए बाहर को। दर्द भाई सहन नहीं हो रहा है। दर्द हाँ? यहाँ नहीं, यहाँ पे हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मोहन? बेटा डॉक्टर जी पिताजी दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द है। हेलो बर्दाश्त से बाहर है। कहिए माता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है डॉक्टर साहब आ जाओ। माँ आप टेंशन मत लो, डॉक्टर साहब आने वाले हैं बस। बहुत दर्द हो रहा बेटा। मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाय दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पता नहीं कैसा दर्द है। डॉक्टर साहब देखिएगा माता जी को। माता जी क्या हुआ? बहुत तेज दर्द है। तेज दर्द है। ओए यहाँ तो बहुत तेज है। देखो जी दर्द काफी बढ़ रहा है, मेरे तो काबू से बात बाहर है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। माँ 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 भैया माँ को क्या हो रहा है? माँ दर्द रुक छोटी, मैं बड़े भाई को कॉल करता हूँ। पिताजी माँ ठीक हो जाएगी ना? हो जाएगी बेटा, शांत हो। दर्द हेलो भैया माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। क्या हो गया माँ को? तुम जल्दी से आ जाओ। तू चिंता मत कर, मैं सुबह निकल जाऊंगा। तुम जल्दी से आ जाओ, डॉक्टर ने शहर ले जाने के लिए कहा है। क्या? तुम जल्दी से आ जाओ। सब ठीक है भैया, तुम जल्दी से आ जाओ। माँ बच्चों चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेगा। अर्जुन अर्जुन क्यों रो रहे भाई? क्या बात हुई? अर्जुन मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। मुझे पैसों की जरूरत है। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बताओ तुम्हें कितने पैसे की जरूरत है? भैया डॉक्टर ने 20-25 हजार रुपए का खर्च बताया और मेरे पास तो 20 रुपए भी नहीं है। कहाँ से कराऊं मैं अपनी माँ का इलाज? अर्जुन अर्जुन तुझे मुझ पर भरोसा है ना? हाँ भैया। अब तुम एक काम करो, आराम से लेट जाओ और सुबह मेरे से पैसे लेके जाना और माता जी का अच्छे से इलाज करवाना। भैया ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे पागल, ये एहसान नहीं होते। जैसी तेरी माँ ऐसी मेरी माँ। अब तुम आराम करो, सुबह पैसे लेके जाना। बेटा भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कब तक चलेगा? माँ माँ माँ
अर्जुन, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा बेटा। तेरी भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया है। तेरी माँ को कुछ नहीं होगा और कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा। माँ, दवाई ले लो। राधा, ओ राधा। भैया, मोहन भैया, पिताजी, भैया आ गए। माँ, भैया आ गए। भैया आ गए तुम। माँ, कैसी हो तुम? अब तू आ गया बेटा, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा तेरा ही इंतजार कर रही थी। पिताजी, अब आ गया हूँ मैं। माँ को कुछ नहीं होगा। मुझे पता था बेटा कि तू जरूर आएगा। भैया, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। माँ, आज हॉस्पिटल में जाना। बेटा, मेरे ऊपर क्यों पैसे खराब करो। माँ, तेरे बिना हमारा घर नहीं लगेगा, शमशान लगेगा। मोहन। हाँ भैया। भाई बैग लिया, हॉस्पिटल में जाना। ठीक। पिताजी। चलो चलो। डॉक्टर साहब, मेरी माँ बच तो जाएगी। चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैठो, बिल्कुल मत घबराओ। ठीक है डॉक्टर साहब। भैया, माँ को कुछ तो नहीं होगा, माँ ठीक तो हो जाएगी। बहन चिंता ना करे, सब ठीक हो जाएगा। भोले बाबा पे भरोसा रखो। भोले बाबा, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। मेरी माँ को ठीक कर दो भोले बाबा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑपरेशन सक्सेस हो चुका है। आप चिंता मत करो, थोड़ी देर में आपकी छुट्टी कर देंगे। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। भैया, अब तो माँ जल्दी ठीक हो जाएगी ना। हाँ मेरी बहन। पिताजी, माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। भोलेनाथ ने हमारी सुन तो ली। हाँ, भोले बाबा ने हमारी सुन ली। जय जय हो भोलेनाथ।
चल लूंगी, तुम छोड़ दो मुझे। माँ तुम अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो। बैठो माँ। दादा तुम चाय बना लो। ले मोहन बैग अंदर रख दे। पिताजी आप दोनों बैठो, मैं आता हूँ अभी। ठीक है माँ। ठीक है बेटा। लगता है भोले बाबा ने हमारी सुन ली। अब मुझे कुछ नहीं होगा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैंने भोले बाबा से मन्नत मांगी थी। कौन सी मन्नत माँ? यही कि अगर मैं ठीक हो जाऊं तो भोले बाबा की हम सब परिवार मिलकर कावड़ लाएगा। हाँ माँ, हम जरूर जाएंगे। माँ तुम टेंशन मत लो, हम कावड़ लेने जरूर जाएंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। ठीक है बेटा, हम सब जरूर जाएंगे कावड़ लेने। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। राधा, अरे पिताजी, ये ट्रेन निकल जाएगी फिर। बताओ। और भाई देखना, आज मैं आपके साथ है ना पैदल पैदल चलूंगी। चलो भाई चलो। चलो चलो।